विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की ये आध्यात्मिक राजधानी नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी गंगा तट के 30 हेक्टेयर्स के प्लॉट्स को 2 हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है। इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदल रहा है। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक 13 जनवरी को मोदी वाराणसी से अल्ट्रा मॉडर्न क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी, ये सब 2024 चुनाव के मद्देनजर हो रहा है और योगी मोदी का टारगेट है 24 में यूपी की 80 की 80 संसदीय सीटें। भगवान भोलेनाथ का बनारस, शिव शंकर के त्रिशूल पर बसी काशी का कायाकल्प हो चुका है। इस कायाकल्प ने भोलेनाथ को भक्तों के लिए सहज सुलभ किया है। विश्वनाथ कॉरिडोर से गुजरना एक अद्वितीय अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों ने इस अनुभव को दोगुना किया है और श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। वाराणसी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हजारों और लाखों की संख्या में आने वाले भक्त अब करोड़ों की संख्या में आने लगे हैं। बीते साल 7.5 करोड़ श्रद्धालु सैलानी वाराणसी आए थे। इस साल के अंत तक ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अपने अंतिम चरण में है और योगी मोदी की सरकार विकास के अगले चरणों का आरंभ कर चुकी है। इसी की अगली कड़ी है गंगा के दूसरे छोर पर काशी के घाटों और विश्वनाथ मंदिर के सामने टेंट सिटी का निर्माण। ये 5 सितारा टेंट सिटी अपने आप में अनोखी है। जिन लोगों ने महाकुंभ की टेंट सिटी देखी है, उसके मुकाबले ये टेंट सिटी 5 गुना सुविधाओं वाली है, जिसे 15 जनवरी से श्रद्धालुओं के रहने के लिए खोल दिया जाएगा। इस टेंट सिटी में क्या क्या होगा, श्रद्धालुओं को तंबू में क्या सुविधाएं मिलेंगी, किन चीजों का प्रतिबंध होगा, आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं।
टेंट सिटी में 5 स्टार सुविधा वाले 150 तंबू हैं। 15 जनवरी से 15 जून तक ये सिटी आबाद रहेगी। भोजन नाश्ते की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। पूरी टेंट सिटी का हर तंबू एसी सुविधा से युक्त रहेगा। हर कॉटेज में कॉन्फ्रेंस हॉल और डाइनिंग हॉल होगा। कॉटेज के बाहर एक पर्सनल लॉन भी दिया जाएगा। सिटी में लाइटिंग की व्यवस्था त्रिशूल थीम पर होगी, मगर टेंट सिटी में मांस और मदिरा प्रतिबंधित होगी। श्रद्धालुओं को शाम को गंगा आरती भी दिखाई जाएगी। पर्यटकों को पूरे वाराणसी में रहने का आनंद दिया जाएगा। हमारी इस टेंट सिटी में आप कुछ भी जो भी एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक अच्छे लग्जरी कॉटेजेस में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एलसीडी टीवी, एयर कंडीशन, एलसी, सब कुछ हमने इसमें रखा है ताकि जो भी यात्री हैं उनके सारे सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अगर हम क्या बोलते हैं फूड्स की बात करें तो ये मल्टी क्यूजीन हमारे पास एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हम लोग टोटली वेज में बनारस के भी फूड्स को इंक्लूड करेंगे और कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ भी अगर गेस्ट चाहें तो वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो नॉनवेज एकदम प्रतिबंध है। नहीं, सिंस ये एक सांस्कृतिक नगरी है और माँ गंगा के किनारे हम लोग हैं, बाबा विश्वनाथ का दरबार यहाँ से जस्ट 5 मिनट्स की ये बोट राइड पे है, तो हम उसको टोटली प्रतिबंधित रखेंगे। अच्छा, यहाँ भोले की नगरी है, शिव की नगरी है, तो यहाँ शिव के भगवान शिव के चिन्ह से भी उनको देखिए, काशी ऑलरेडी हमारे प्रभु भोले बाबा की नगरी है, तो यहाँ पे रहते हुए आप पूरे बनारस का नज़ारा देख सकते हैं। प्लस हमने जितनी रोड लाइट्स की हैं सारी त्रिशूल थीम पे की, अगर आप देखना चाहें तो उसका एक यहाँ पे जरूर क्या लगाया गया है चिन्ह। ये कब से शुरू हो रहा है टेंट सिटी? हम लोग 15 ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है हमने, जैसा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में। इस टेंट सिटी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। काशी देश का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां 5 स्टार टेंट सिटी बसाई जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही अहमदाबाद में नर्मदा के किनारे और कच्छ के रण में ये प्रयोग हो चुका है और अब बारी है मोदी की वाराणसी की। ये कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अहमदाबाद में बेस है। जो नर्मदा पे है, सरदार सरोवर सरदार का, वहाँ पर हमने 200 टेंट्स किए हुए हैं, टेंट सिटी नंबर 2 के नाम से। देन वाइट रन आपने सुना ही होगा, कच्छ में जो वाइट रन काफ़ी अच्छे से है, वहाँ पर 75 टन का वाइट रन रिसोर्ट का हमारा है। उसको देखते हुए काफ़ी अच्छे से हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट को देखते हुए यूपी टूरिज्म ने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया, तो हमने वाराणसी पे हमारा टेंट सिटी लगाने का फैसला किया। तो ये टेंट सिटी मतलब ये टेंट सिटी जो लगी है, इसमें जो मटेरियल्स लगे रहते हैं वो कितने प्रोफाइल हाई प्रोफाइल रहते हैं? ये एक लग्जरियस मटेरियल्स है सारे, काफ़ी हाई प्रोफाइल है और क्वालिटीज़ में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। काफ़ी अच्छे से 5 स्टार लुक देने के लिए जो लग्जरियस लुक एक आता है उस हिसाब से पूरा हम लोग इसको बिल्ड करते हैं। मोदी ने अपनी वाराणसी के लिए इतना ही नहीं किया। आने वाली 13 जनवरी को वो वाराणसी में गंगा तट से एक क्रूज को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास नाम का ये क्रूज 50 दिन में 4000 किलोमीटर की यात्रा कर आसाम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस दौरान वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी लंगर डालेगा। क्रूज का रूट वाराणसी, पटना, कोलकाता समेत कुल 50 घाटों पर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट के तहत एकता का संदेश देता ये क्रूज वाराणसी के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। देखिए, वाराणसी एक छोटी जगह है जहां जो भी स्थानीय निवासी हैं वो ज्यादातर किसी न किसी रूप में पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तो जब टूरिस्ट का आवागमन बढ़ता है तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। अगर वो किसी व्यापार में सुवेनियर शॉप्स हैं उनके, या वो किसी तरह का और कोई टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अभी सारनाथ का अपलिफ्टमेंट के लिए प्रो पुअर योजना, ये जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पर हम प्रो पुअर योजना लाए हैं, ताकि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनको भी हम अपलिफ्ट कर सकें और उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो इसमें हम जो आसपास के जो निवासी हैं उनके घरों में, स्पेशली जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, उनको हम तरह तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं।
उन्हें हम उद्योग जो सुवेनियर उद्योग है उससे जोड़ रहे हैं ताकि उनके लिए इनकम जनरेशन के साधन बने। वाराणसी हिंदुओं के बड़े तीर्थों में गिनी जाती है। काशी विश्वनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठा प्राप्त है, मगर वाराणसी में सारी दुनिया से सैलानी आते हैं। इनमें बड़ी संख्या बौद्ध मतावलंबियों की भी है। वाराणसी से सटे सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धम्म उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हैं, मगर बुद्ध के चलते उनकी पुण्य भूमि भारत है। हिंदुत्व उनको अपने दायरे में जगह देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्याण आते हैं, जैसे बनारस में है भेलूपुर, भदौनी, यहाँ फिर 23 किलोमीटर दूर है चंद्रपुरी, यहाँ सिंहपुरी। तो सारनाथ में ही है ये सारे प्लेसेस और हम लोग यहाँ घूमने आए थे। साथ में हम लोगों ने ये साइट भी